करो, नचनी क्यों बोलते हैं? तो उसका भी एक वचन है जो आप 84 लाख योनियों में यहाँ वहाँ नाचते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो जब आप सत्संग रूपी सागर में आ जाते हैं, देवी भगवती की कृपा में हो जाते हैं, माँ की कथा में आ जाते हैं, तो जब आप यहाँ आकर नृत्य करते हैं तो आपको 84, देखिए ध्यान यहाँ रहे आपको, तो आपको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। जब आप परमात्मा के संकीर्तन में नाचते हैं तो भगवती के सानिध्य में नाचते हैं। इसीलिए इस चीज को अब मानव के बाद ये हरि प्रभु की जय हुए बड़े हुए जने आए, प्रभु की जय हुए बड़े हुए जने आए। साक्षात परमात्मा के पास जाना है, उसको आज यहाँ पे नाचना होगा। जो जन्म मरण के बंधन से युक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। वो आज इस परमात्मा के सानिध्य में नाचेगा, इस भगवती के सानिध्य में नाचेगा। जिसको अब यहाँ नहीं आना, बाकी भेड़ बकरी नहीं करना, वो जरूर नाचेगा। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। वो जरा कभी किसी भैंस को हंसते हुए देखा है? नहीं देखा है? तो हमको मानो, हमको हंस भी सकते हैं और रो भी सकते हैं। और क्या बोलेंगे? ओ प्रभु की जय हुए बड़े हुए जने आए, ओ प्रभु की जय हुए बड़े हुए जने आए। उजला तारों से तारे मिला कर तोड़े, तारों से तारे मिला कर तोड़े, ओ प्रभु की जय
नैन वाले, माई नैन वाली है हम नैन वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। वो जिसको चाहिए वो सिर्फ वही उठाना, इस दरबार से जिसको चाहिए वो, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, वो जिसको चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसको चाहिए वो ताली बजाना। नहीं तो क्या कहोगे? हो मेरी जागने से पहले आए मेरी किस्मत, वो मेरे जागने से पहले आए मेरी किस्मत हो जाती है। मैं तेरी करता नहीं, तेरी हो जाती है। मैं तेरी करता नहीं, तेरी हो जाती है। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, 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 पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, पाया मीरा ने विष को अमर मान कर, वो पाया मीरा ने विष को अमृत मान कर। और किसने पाया? वो पाया केवट ने दो दो चरण धूल कर, वो पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर, पाया केवट ने दो दो चरण धूल कर, पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर, पाया केवट ने दो दो चरण धूल कर, पाया केवट ने दोनों चरण धूल कर। इन्हीं चरणों में मस्तक साकारी को दे, इन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, इन्हीं चरणों में मस्तक साकारी को दे, इन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे। जरा माँ को तू अपना बना कर तो दे, चला बाबू अपना बना कर तो दे। हाथ से नहीं लगा के दे, कौन कौन देखेगा हाथ खड़े कीजिए, जल्दी खड़े कीजिए, कौन कौन देखेगा? उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, चरणों में मस्तक झुका कर तो दे। फिर क्या होगा? ओ प्रभु तुझे हुए बंदे हुए आएंगे, हे प्रभु गिरे हुए वादे हुए चले आएंगे, हे प्रभु गिरे हुए वादे हुए चले आएंगे, हे प्रभु गिरे हुए वादे हुए चले आएंगे। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगते हैं ना हम, भगवान हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, एक अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल दे दो, अच्छी सी बहू दे दो। बहू भी मांगते हैं, और बहू भी मांगते हैं ऐसी जो कुल तार दे, क्योंकि बेटी ही एक ऐसी होती है जो दोनों कुल को तारती है। बेटा एक ही कुल को तारता, और बेटी मायके वालों को ससुराल वालों को दोनों को तारती है। इसी का कहना है रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो। इनसे जगना चाहिए वो आज इनसे बोल दो, जिसको जगना चाहिए वो आज इनसे बोल दो। आज बिल्कुल नहीं मेरे माता, आज बिल्कुल
चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना, दिखाना जिसे चाहिए वो नाच के दिखाना। भाई लेने वाली है हम तो लेने वाले, भाई लेने वाली है हम तो लेने वाले, वो आज खाली हाथ नहीं वो आज खाली हाथ नहीं वो जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना जिसे चाहिए वो ताली बजाना। जय जय तो ऐसे बोलते जैसे पैसा लग रहा हो। सही बड़े कंजूस भक्त हैं हमारे घर की, है कि नहीं? बोल खेरापति मात की, खेरापति मात की। आज लगा दे तो कल से कौन आ रहा? बोल खेरापति मात की। तो इस प्रकार श्री व्यास जी ने माँ के अनेक चरित्रों का वर्णन किया कि माँ गंगा की कैसे उत्पत्ति हुई, धरती पे माँ गंगा कैसे आई एवं मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई, सभी के विषय में कहा। अर्धश्लोकात्मनम्यतो देवी वक्त्रानिर्गतं श्रीमद्भागवतं वेदसिद्धादिबोधिकम् उपदिष्टं वैष्णवो यद्यपवासानये सत्यकोटिप्रविष्टं सत्यक्रमं ब्रह्मणे पुरा। इस प्रकार श्री सूत जी ने देवी भागवत को 88,000 समकालिक ऋषियों को सुनाया, देवी भागवत का महत्व बताया कि ये माँ की लीला कैसी है। यहाँ व्यास जी ने महाराज जन्मेजय को नवाहन यज्ञ पूर्ण करवाया, जिसमें महाराज परीक्षित एक स्वर्ण के विमान पर विराजमान होकर माँ के अर्ध श्लोक को लेके मणिदीप जा रहे हैं, माँ के धाम को जा रहे हैं। अर्थात मैंने कहा था कथा के अंतिम दिवस में विमान आता है और आपके अभिमान को कर ले जाता है। तो आज वो विमान आ गया है हमारे बीच में, और जिस चीज को बैठना है तो वो तैयार हो जाओ। जैसे ही आरती होगी, आरती होने के साथ चले जाएंगे सभी लोग। किसको जाना है? अर्थात आपका अभिमान आज के विमान में इस माँ परम्बा की भगवती की कथा के साथ, जिस प्रकार महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्ध श्लोक मात्र से माँ के मणिदीप धाम को पहुँच गए, उसी प्रकार हम भी माँ के धाम को पहुँच जाएंगे। इस प्रकार श्री सूत जी ने 88,000 स्वकालिक ऋषियों को कथा श्रवण कराई, जो कथा अति दिव्य है, गुणवान है, व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन को लाती है, ऐसी देवी भागवत कथा है। इस प्रकार से सभी भक्तों ने
बड़े प्रेम पूर्वक भाव से आकर यहाँ 8 दिवस तक कथा को सुना एवं परमात्मा की भक्ति में विलीन रहे, जिससे मैं सभी भक्तों का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती समय इस परमात्मा की कथा के लिए दिया। एवं इस कथा के आयोजक समिति सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम स्नेह कि उनने इतना सुंदर विचार बनाया। उनके विचार से इस बरगी धाम में इस बरगी धाम की सुंदर धरा पर, पावन धरा पर इस महापुराण का ये महापुराण यज्ञ हुआ एवं उनके साथ साथ उनका तो उद्धार हुआ ही हुआ, उनके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो गया। मुझे भी इस बरगी पावन धाम में आने के लिए सर्व समिति का मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करूँगी। एवं ये जो हमारी साउंड सर्विस है, इन भैयाओं का भी बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। इन्होंने बड़ी ही अच्छी साउंड सर्विस लगा के भक्तों पे कृपा की। एवं हमारे संगीत वाले भैया सभी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने संगीत से, अपनी संगीत की वीणा से समस्त मैयाओं को नृत्य करने के लिए क्या उल्लास कहते जिसे हर्षित वो कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ चाचा जी दिखाई भी दे रहा है, कहाँ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त प्राणियों का, समस्त भक्तों का इस प्रांगण में मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ। एवं बरगी धाम के सभी देवी देवताओं को, सभी बरगी क्षेत्र वासियों को, सर्व समितियों को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे त्रुटियाँ हुई हों, जो मैंने गलतियाँ की हूँ, अपनी एक छोटी बेटी समझ के माफ कर दूँगी। और फिर परमात्मा से विनय करूँगी कि वो पुनः मुझे इस बरगी धरा पर फिर से बुलाए। भक्तों से यही मेरी प्रार्थना है कि ये भक्त, किसी भक्त के मति में भक्ति मति प्रकट हो जाए और वो मुझे फिर कथा सुनने के लिए बुलाए, फिर कथा करवाने के लिए बुलाए। यही मेरा निवेदन है भक्तों से। एक बार प्रेम से जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, बोलिए खेरापति मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, देवी भागवत महापुराण की जय। और आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। वो कर ले भैया, मोबाइल दे, मोबाइल दे।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही घोड़े गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता।
गंगा हाथ तो